को आज के कार्यक्रम का संचालन का जो अवसर है वो मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं प्रयत्न करूंगी कि मैं इस अवसर पर खरे उतरूं। तो आज का सत्र में एक छोटे से विचार के साथ आरंभ करना चाहूंगी। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। यह एक छोटा सा परंतु गहरा विचार है और चिंतन करना तो हम शिक्षकों का अहम कार्य है। तो चलिए अधिक समय ना लेते हुए हम अपने सत्र का आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं परिचय देना चाहूंगी हिंदी माता परिवार के संस्थापक डॉक्टर श्री परमानंद शुक्ल जी का। सर वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पर इनकी जीवन यात्रा और अनुभवों को देखकर एक बात कही जा सकती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो सर की कड़ी मेहनत को देखते हुए और अतुलनीय शैक्षिक कार्यों के कारण इन्हें सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय प्रेरक और राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। सर का मुख्य उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि हिंदी भाषा के शिक्षण कार्य को हिंदी भाषाई प्रदेशों में सरल व सुगम बनाया जाए। तो सर इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छी तरह से आपने हमारे बारे में बताया, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और सही बात है, जीवन में हमेशा संघर्ष करना चाहिए। हम अपने आप को एक शिक्षक नहीं, एक विद्यार्थी मानते हैं और हमेशा पढ़ते और पढ़ाते रहे। धन्यवाद जी सर, आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं हम आज के रिसोर्स पर्सन के अपने परिचय के साथ। इनका परिचय करना तो गागर में सागर भरने के समान होगा। हमारे दोनों रिसोर्स पर्सन प्रेरणा के स्रोत हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ श्रीमती कल्पना मिश्रा जी का, जो एमआर जयपुरिया स्कूल में हिंदी शिक्षिका व सीनियर अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। सीबीएसई द्वारा इन्हें इनोवेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। हिंदी माता परिवार के अंतर्गत कई प्रशिक्षणों का संचालन कार्य ये कर चुके हैं। कविता व लघु कथा लेखन में इनकी विशेष रुचि है। मैम इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं स्वागत करना चाहूंगी श्रीमती दीप ऋतु मैम जी का, जो 11 साल से हिंदी टीजीटी के पद पर कार्यरत हैं। इस दौरान इन्होंने अपने विद्यालय की हिंदी पत्रिका की संपादिका भी रही हैं। 8 साल से ये परीक्षा प्रभारी पद पर कार्यरत है। मैम इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दीप ऋतु मैम। धन्यवाद मैम। चलिए अपने एक इस छोटे से विचार के साथ मैं मंच आज के रिसोर्स पर्सन को सौंपना चाहूंगी कि मौके अक्सर कड़ी मेहनत के पीछे छुपे हुए होते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग इन्हें पहचान नहीं पाते। तो मैं निवेदन करूंगी कि मैम आज आप अपना आज का सत्र आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद रविता मैम। सर मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रही थी, आप मुझे अनुमति दे दें। थैंक यू सर। ये विजिबल है पीपीटी? दीप ऋतु मैम, द्रविता मैम? जी मैम। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो आज का हमारा विषय, जैसा कि सर ने पहले ही बताया, कि पदबंध है। तो पदबंध के रंग आज हमारे संग प्रयास करते हैं, कुछ नया और कुछ पुराना। आप लोग पहले से ही काफी सालों से पढ़ा रहे हैं, तो सभी को बहुत कुछ जानकारी है, परंतु हम लोगों ने कुछ अपने तरीके से जो है कुछ कुछ नया डाल करके इसको बनाने का प्रयास किया है। और आशा करते हैं कि आप सभी लाभान्वित होंगे इससे। एक मिनट मैम।
एक बार सभी लोग कल्पना मिश्रा जी के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे। बहुत ही बेहतरीन शिक्षिका हैं ये और कोऑर्डिनेटर हैं। इस समय मैम कोऑर्डिनेटर पोस्ट पर भी हैं। तो इस तरह से आप सभी को काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। और ऐसे बच्चों को किस तरह से अच्छी जानकारी दी जा सकती है, कैसे उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है बीच बीच में, इसकी भी जानकारी आप सभी को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही तबीयत ढीली हो गई, कल ही हो गई थी। सर एक मिनट, क्या हो रहा है? कृपया और सभी अपने आप को म्यूट पर ही रखें। इससे जो है काफ़ी आप लोगों को अच्छी जानकारी मिलेगी। और देखिए, फोकस जो है, गोल, हमारे ग्रैंडफादर जो है फ्रीडम फाइटर थे और वह हमेशा जो है एक ही चीज कहा करते थे कि गोल सेट हो, अगर लक्ष्य अगर सेट हो तो गोली जो है निशाने पर ही लगती है। तो इसलिए जो है हमेशा जो है हमें अपने लक्ष्य को सेट करके रखना चाहिए। विदाउट जो है लक्ष्य हमें कोई भी सफलता नहीं मिलती है। हम सभी को जो है अपने लाइफ में हमेशा लक्ष्य को लेकर के चलना चाहिए। और आप सभी जो है शिक्षकों का मैं दिल की अनंत गहराइयों से हिंदी माता परिवार के संस्थापक के होने के नाते और आप सभी का एक छोटा भाई और मित्र होने के नाते आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और कल्पना में धन्यवाद सर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पदबंध के बारे में बात कर रहे हैं हम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको स्क्रीन अगर दिखाई दे रही है तो यहाँ पर एक नया शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा, कमल। इसके बाद एक और शब्द आ जाता है, मुझे वो उम्मीद है दिख रहा होगा, हाँ, तालाब। हाँ, दिख रहा मैम, दिख रहा। जी, तालाब। तीसरा शब्द खिलता है खिलता है। तो जब ये अलग अलग बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं कमल अपनी जगह पर उपस्थित है, तालाब अपनी जगह उपस्थित है और खिलता है शब्द अपनी जगह उपस्थित है। तो ये जब अलग अलग अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, इसको ऐसे समझे कि ये सब तीनों अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, तो ये अलग अलग शब्द बने हुए हैं। इनको हम शब्द के नाम से जानेंगे। परंतु हमने एक प्रयास किया और क्या किया, जंजीर लाई और जंजीर के माध्यम से हमने इन सारे शब्दों को एक में बांध लिया। तो जब ये सारे शब्द एक साथ बंध गए तो ये कहलाएंगे शब्द पदबंध। इसको परिभाषिक शब्दों में अगर समझेंगे तो कहा जाएगा कि एक साथ बंध जाने पर शब्द पदबंध बन जाते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत आसान है, बच्चों को समझाना भी बहुत आसान होगा कि अलग अलग जब ये शब्द अपना कार्य करते हैं तो वो शब्द रहते हैं, परंतु जब हम एक साथ उनको बांध लेते हैं तो वह शब्द पदबंध बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं पदबंध के भेद में। पदबंध के भेद को समझने के लिए छोटा सा मैंने एक शॉर्ट में एक शब्दों का एक वो बनाया है, माला बनाई है, जिससे शायद बच्चों को याद करना बहुत ही आसान होगा। पहला शब्द ले लेते हैं साथ, दूसरा शब्द भी ले लेते हैं साथ, तीसरा शब्द वो, चौथा शब्द कदम और पांचवा कदम। साथ साथ वो कदम कदम। अगर हम ये कविता की तरह याद दिलाते रहें बच्चों को तो उनको ये हमेशा के लिए इनके भेद याद हो जाएंगे। साथ साथ वो कदम कदम। अब कैसे ये भेद याद हो जाएंगे? साथ से, पहले साथ से हमारी संज्ञा है, दूसरे साथ से हमारा सर्वनाम है, तीसरा शब्द जो वो है उससे विशेषण है, चौथा अगर हम ले लेंगे तो कदम से क्रिया का शब्द से, और उसके बाद अंतिम कदम शब्द से का से क्रिया विशेषण। तो ये एक आसान तरीका है बच्चों को पदबंध के भेद याद कराने का।
तो गाते हुए हम उनको याद करा सकते हैं। साथ साथ वो कदम कदम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। आगे बढ़ते हैं। शब्द और पद, दीप ऋतु मैम। हाँ जी मैम, धन्यवाद मैम। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कि कैसे हम लोग धन्यवाद। बच्चों को शब्द और पद के बारे में जानकारी दे सकते हैं। अब आगे हम बात करें कि शब्द और पद की जब तक ये जानकारी उनके पास, बच्चों के पास नहीं होगी, तब तक वो पद के बारे में, पद परिचय के बारे में जैसे हम लोग करते हैं, पद के बारे में जानना उनको मुश्किल हो जाएगा। ये हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हर एक शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो पद कहलाता है। और एक पद मीन्स वो संज्ञा भी हो सकता है, वो क्रिया भी हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है। तो इसके लिए इसकी पूरी जानकारी जो है बच्चों को देना बहुत जरूरी होता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे शब्द क्या है। शब्द वही मैम ने, जब जैसे कल्पना मैम ने बताया कि शब्द जब अलग अलग रूप में होते हैं तब वो किसी व्याकरण के रूप में बंधे नहीं होते। तो जब शब्द एक एक ऐसा शब्द है जो स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि होती है। अगर हम लोग उदाहरण लें तो जैसे अगर कमल के बारे में हमने बात की, तो कमल वो एक फूल हो सकता है, लेकिन वही कमल जब एक वाक्य में प्रयोग हुआ, वाक्य में जब भी किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तब वही शब्द पद कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो व्याकरण के नियमों के अनुसार वो बंध गया, तो इसीलिए उसको पद कहा गया। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई, कपड़ा, फूल और नदी। जब तक ये अकेले हैं, अकेले पड़े हुए हैं, तब तक ये शब्द थे। अब जिससे ही उनको वाक्य में प्रयुक्त किया गया, कपड़ा गंदा है, फूल सुंदर है, नदी तेज बहती है, तो वो पद कहलाए। वही शब्द अब वो पद बन गए हैं। ये बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। जब तक वो इन भेदों के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक पद और पदबंध के बारे में वो आगे बात नहीं कर सकते। इसीलिए जो हमारा सीबीएसई है उसने सबसे पहले जो 9th है उसमें शब्द और पद रखे। उसके बाद वो 10th में जाके बच्चों को हमें ये पढ़ाने का मौका मिला कि पदबंध है क्या। नेक्स्ट मैम। अब महत्वपूर्ण बातें हैं। अब बातें क्या है महत्वपूर्ण पदबंध के लिए? अब पदबंध जो होता है वो एक वाक्यांश होता है। वाक्यांश मीन्स वाक्य का एक अंश, ना कि पूरा वाक्य। ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है कि एक जो पद है वो जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो उसके रेखांकित हमें शब्द कुछ मिलते हैं। तो वो जो रेखांकित शब्द मिलते हैं वो पूरे का पूरा वाक्य ना होकर वो वाक्य का एक हिस्सा होता है। अगर हम यूं कहें कि वो पूरा अर्थ वाक्य का नहीं बताता है, लेकिन वही जो पदबंध है, वो जो हिस्सा है, उसमें अनेक पद मिले होते हैं, ग्रुप बना होता है। अब उस ग्रुप में से जो एक मुख्य पद होता है, उस बाकी सारे उस पर आश्रित होते हैं और उस पर एक मुख्य पद होता है। मुख्य पद पर आश्रित होने के कारण हम उसको कह सकते हैं कि ये संज्ञा पदबंध है या विशेषण पदबंध है या जितने भी और आगे हमारे उदाहरण टाइप्स है उसकी। अब इसके लिए एक लास्ट में हम लोग, अगर आप 4th पॉइंट अगर देख रहे हैं तो उदाहरण के लिए है, बगीचे में रंग बिरंगे फूल, सुंदर फूल खिल रहे हैं। अब यहाँ पर कोई भी रेखांकित शब्द आपको नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर मेन अगर आप बात करो तो किसकी हो रही है? फूल खिलने की बात हो रही है। वहीं अगर हम कोई एक अंडरलाइन कर दे, रेखांकित कर दे शब्दों को, जैसे बगीचे में रंग बिरंगे सुंदर फूल, तो बात किसकी हो रही है? फूल की बात हो रही है। अब फूल क्या है? रंग बिरंगे हैं, सुंदर है, मीन्स पूरे का पूरा जो वाक्य है उसमें से फूल जो है वो हमारा मुख्य पद रहा, और बाकी के जो पद हैं, रंग बिरंगे, सुंदर, ये सब उस पर आश्रित है। उन पर आश्रित होने के कारण हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो इस पर मुख्य पद जो है वो फूल है, अर्थात फूल क्या है? फूल संज्ञा पदबंध है। तो हम ऐसे एग्जाम्पल्स हम लोग सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैम। बहुत अच्छे से दीप ऋतु मैम आपने बताया
क्या पहचान होती है मुख्य इसको पहचानने की। अ, आगे बढ़ते हैं उनके एक एक भेदों को लेते हुए। तो सबसे पहले जो है मैंने जैसे बताया कि संज्ञा का भेद आता है ना। तो संज्ञा के भेद को समझने के लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं आपके सामने। आपको वाक्य दिख रहा होगा। सबसे तेज घोड़ा आगे निकल गया। एक और वाक्य लेते हैं, मेहनती छात्र सफल होते हैं। अब इनको पहचानने के लिए कि कैसे ये संज्ञा पदबंध है, इसको जानने के लिए हमें क्या समझना है। पदबंध को पहचानने के लिए जैसा कि दीप ऋतु मैम ने बताया कि हमें जो है अंतिम शब्द को पहचानना होता है। जितना भी रेखांकित पद है उसका अंतिम शब्द क्या है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले वाक्य में हमारा रेखांकित शब्द जो है वो क्या है, घोड़ा जी। और दूसरे वाक्य में अगर लेंगे तो छात्र। तो अब घोड़ा और छात्र व्याकरणिक दृष्टि से किसके अंतर्गत आते हैं, संज्ञा के अंतर्गत जी, संज्ञा के अंतर्गत। तो इस तरीके से ये जो हमारा रेखांकित जितना भी वाक्यांश है ये हमारा संज्ञा पदबंध बन गया। तो हमें वाक्य में जितना भी रेखांकित वाक्यांश है उसका अंतिम शब्द हमें देखना है, और अगर वह संज्ञा है तो वह हमारा संज्ञा पदबंध बन जाता है। एक छोटी सी कविता जैसी ट्रिक बनाने का प्रयास किया है, आपके सामने प्रस्तुत है। अंतिम शब्द पहचान लो और दुविधा को हटा लो। अंतिम शब्द हमारा संज्ञा है, उसको हमने अगर पहचाना तो हमारी दुविधा हट गई कि ये संज्ञा पदबंध है। आशा है कल्पना, ये मैं संज्ञा इसमें पदबंध। कुछ और जोड़ना चाहूंगी जी कि मैम बिल्कुल। अगर हम लोग अंतिम शब्द जब हम लेते हैं उससे पहले हम लोग अगर जितने भी रेखांकित पद हैं हमारे, शब्द हैं हमारे, तो उनमें हम लोग कौन और क्या, हाँ ये ये चीज भी हम एक लोग तरीका जोड़ है दें तो जी। अगर हमें उत्तर मिल जाता है और उत्तर वो रेखांकित के शब्द के अंदर ही है, लास्ट हमारा जो हमने सर्कल किया हो तो उसके अंदर ही है और वो संज्ञा शब्द है, तो इसका मतलब वो हमारा संज्ञा पदबंध कहलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हम गणित में अगर हमारा जो है 2 और 2 4 होता है तो हम क्वेश्चन को चेक करने के लिए क्या करते हैं, 4 से 2 घटा देते हैं, है ना। तो वही चीज हमारे हिंदी में भी आता है, इस तरह के फॉर्मूला कि हमें चेक करना है तो हम प्रश्न सूचक शब्दों को लगा करके पहचान सकते हैं। थैंक यू दीप ऋतु मैम। हाँ जी मैम। जी मैम। मैम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विशेषण, मैम सर्वनाम। सर्वनाम। ओके। जी सर्वनाम पदबंध। अब सर्वनाम है शब्द हमारे पास, तो हमें पता होगा कि सर्वनाम क्या होते हैं। ये बच्चों को जानकारी देना बहुत ही हमें जरूरी है, और लास्ट में हम लोग एक चार्ट भी लेके आए हैं आपके लिए, उससे चार्ट बना रहेगा तो वो आसानी से वो कर लेंगे। सर्वनाम जैसे हमें पता है, सर्वनाम वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है, बढ़ चढ़कर बातें करने वाले तुम आज क्यों नहीं बोलते। अब यहाँ पर रेखांकित शब्द जो है वो लास्ट जो है उसको हम गोला अगर लगा लें तो वो वहां पर आया तुम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपके घर वालों में से कोई नहीं आया, और यहाँ पर रेखांकित शब्द जो अंतिम है वो है कोई। अब अगर हम देखें तो दोनों में तुम और कोई, ये दोनों शब्द क्या हैं, ये सर्वनाम है। शब्द। अब वही प्रश्न हमने फिर करना है, कौन, आज कौन नहीं बोल रहा, तुम नहीं बोल रहे हो। आज कौन नहीं आया, कोई नहीं आया। और जब हमें उत्तर मिले और रेखांकित शब्द हो लास्ट सर्वनाम, तो इसका मतलब वो क्या है, सर्वनाम पदबंध। बहुत ही इजी ट्रिक है बच्चों को बताने के लिए कि जो भी रेखांकित शब्द हैं दिए गए उनको लास्ट को गोला करो और उसके बाद उसको ढूंढते जाओ कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है। इसके लिए हमने एक ट्रिक कल्पना मैम ने और बनाई है, हो अन्य शब्द ना की नाम, अरे पहचानो सर्वनाम श्रीमान। बहुत ही अच्छी बहुत अच्छे कल्पना मैम, मैम ने बहुत बड़ी अच्छी बढ़िया। लाइन साथ बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझाने के लिए हमें भी
अच्छे अच्छे तरीके बताए हैं। तो जहां भी यहाँ भी हम लोग ये देखें कि वहां पर अंतिम शब्द जो है वो सर्वनाम है, तो वो सर्वनाम पदबंध होगा। हाँ जी मैम। आगे क्रियापदबंध के क्रियापदबंध जो हमारा तीसरा भेद है। तो एक जो सामान्य प्रक्रिया है पदबंध को समझने की, वो तो सभी को समझ में आ ही रहा होगा कि हमें अंतिम शब्द की पहचान करनी है कि अंतिम शब्द क्या है ना। तो इनके भी उदाहरण लेते हैं, जैसे कि वह विद्यालय से सीधे घर की ओर आया होगा। यहाँ पर आया होगा हमारा रेखांकित शब्द है। दूसरा अगर वाक्य लें, गायक अपना पसंदीदा गीत गा रहा है, तो यहाँ पर रेखांकित पद हमारा हो गया गा रहा है। ये हमारे बालक आ गया जो सीधे घर से आ रहा है, और ये हमारे गायक महोदय आ गए। तो जो अंतिम रेखांकित पद है आया होगा और गा रहा है, इनको पहचानते हैं। अगर ये क्रिया है तो ये क्रिया पदबंध हो जाएगा। और इसके लिए देवऋतु मैम कौन सा प्रश्न रखेंगे हम? प्रश्न तो मैम कोई नहीं है, ये इसके लिए एक ट्रिक यही है कि अंतिम, अगर आपके पास अंतिम शब्द अंडरलाइन हो रहा है, मींस वो क्रिया ही होगा। काम करना है, काम वो लास्ट में ही आता है, क्या काम हो रहा है, तो लास्ट जो भी अंडरलाइन शब्द है, चाहे जितने मर्जी किए हो, लास्ट अंडरलाइन है मींस वो आपका क्रियापद बंद होगा। जी, और इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक सामने प्रस्तुत है आप लोगों के। करता करे अंत में कोई काम, वह है फिर क्रिया पदबंध यह मान। तो बच्चों को लगता है कि ऐसे छोटी छोटी अगर ये कविता जैसे याद करा देंगे तो फिर उनको कभी पदबंध दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो इसीलिए कोशिश की है कि ये छोटी छोटी कविता के माध्यम से पदबंध को और आसान बनाया जाए। दीप ऋतु मैम और मैंने थोड़ा छोटा सा प्रयास किया है। आशा है ये जो है आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। अगला जो है भेद हमारा आता है विशेषण विशेषण। पदबंध। जी दीप ऋतु मैम। जी वैसे मैम। तो कल्पना मैम ये हमारे जो दूसरे ग्रुप हैं बहुत ही पदबंध को मुझे लगता है कि बहुत ही लेते हैं कि पता नहीं कितने हार्ड एंड फास्ट है रूल, पर रूल इसमें कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट होता नहीं है। जी जी। पिछले दिनों ना एक एग्जांपल आई थी और मैंने वही लास्ट में जो हमारा प्रश्नोत्तरी है हमारी उसमें डाला है, वो मैं अभी नहीं जी बताऊंगी। लेकिन जी जी मुझे ये इतना है, विशेषण पदबंध जो है ये तो सबको बड़े अच्छे से पता होगा। जहां भी विशेषणता बताने वाले शब्द आए, विशेषता बताई गई हो, और वहां पर सीधे ही हमें पता चल जाता है ये विशेषण पदबंध है। जैसे आपका फर्स्ट है हमारा, रमेश सुशील और परिश्रमी है। अब लास्ट शब्द जो है परिश्रमी, मेहनती, ये क्या है, ये विशेषता बता रहा है। दूसरा, उस घर के कोने में लगा हुआ पेड़ आम का है। अब यहाँ पर पेड़ जो था वो अंडरलाइन नहीं है, यहाँ पर पेड़ शब्द भी आना था, ये जानबूझ के डाला गया था। लगा हुआ पेड़, अब पेड़ शब्द अगर आप सोचो तो वो पेड़ शब्द क्या है, पेड़ की संख्या है। लेकिन फिर हमने प्रश्न किया कौन और क्या वाला। अब कौन और क्या वाला किया तो उसका जो उत्तर है, कौन सा पेड़ है, क्या लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है। लेकिन वहां पेड़ का नाम भी दिया हुआ है। पेड़ कौन सा है भाई, आम का पेड़ है। तो वहां पर आम अलग है, मींस हमारी जो संज्ञा है वो अब आम है ना कि पेड़। अगर आपका रेखांकित शब्द पेड़ तक भी आ जाता है और उत्तर हमें आगे वाले में मिल रहा है, तो यहाँ मानना पड़ेगा हमें कि ये विशेषण पदबंध है ना कि संज्ञा पदबंध। अब ये ट्रिक ही है हमारा, क्योंकि पेड़ जो था वो हमारा संज्ञा शब्द था, लेकिन पेड़ किस चीज का है, वो आम का है, वो आगे है। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा, दूध का जला हुआ आदमी। दूध का जला आदमी छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अब दूध का जला क्या, आदमी। अब इसमें जो ट्रिक है वो ये है कि जब हम कौन, क्या, किसका, ये ऐसे प्रश्न करते हैं
और उसका उत्तर हमें अंडरलाइन रेखांकित में शब्दों में नहीं मिलता है, तो मीन्स वो विशेषण पदबंध कहलाए जाते हैं। अब जो एक मुश्किल आती है वो ये आती है कि विशेषण पदबंध और संज्ञा पदबंध के बारे में कैसे हमें पता चले। तो उसके लिए भी बहुत आसान सी ट्रिक है कि अगर विशेषता बताने वाले शब्दों के साथ संज्ञा शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्द रेखांकित है तो मीन्स वो विशेषण नहीं है। अगर संज्ञा या सर्वनाम से पहले विशेषता बताने वाले शब्द आपको मिल रहे हैं तो वो विशेषण पदबंध है। इसके लिए भी बनाई गई है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाए जी वह विशेषण पदबंध कहलाए। बहुत ही मैम आप प्लीज बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आप मैम। दे सकते हैं, जैसे कि पेड़ की विशेषता क्या है कि उस घर के कोने में लगा हुआ है, और आदमी की विशेषता क्या है कि वो दूध का जला हुआ है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हमारे विशेषण पदबंध हो गए। रेखा जी प्लीज अपने आप को सरोज मैम प्लीज म्यूट पर रखें अपने आप को। कृपया ये सत्र का डेकोरम बनाए रखें और अपने जो माइक है वो म्यूट कर लें। आगे बढ़े मैम। जी मैम। तो अंतिम भेद पर आ गए हम लोग। अंतिम भेद हमारा 7 बढ़ाएं वो कदम कदम, हमारा जो अंतिम कदम है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण पदबंध के उदाहरण आपको सबको पता है कि क्रिया विशेषण जो है अव्यय शब्द होता है, अविकारी शब्द होता है, तो वो संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण से भिन्न होगा। तो जैसे सबसे पहले उदाहरण लेते हैं, आज गाड़ी बहुत जल्दी आ गई। इसमें जल्दी जो शब्द है, अंतिम शब्द है, यह अव्यय है। तो अव्यय मतलब जो बदलेगा नहीं। बाकी जो 4 उदाहरण है वो आपके विकारी शब्द है जो परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन अगर वाक्य में जो पदबंध पूछा जा रहा है वो शब्द अगर बदल नहीं रहा है तो वह अव्यय है। और अव्यय का हमारा एक ही भेद है क्रिया विशेषण। तो इसको पहचानना बहुत ही आसान है। दूसरे उदाहरण लेते हैं, पक्षी पिंजरे के अंदर बैठा है। अंदर शब्द हम कभी भी किसी भी लिंग या वचन के अनुसार बदल नहीं सकते। तीसरा वाक्य लेते हैं, मैं इस माह के अंत तक जाऊंगा। तो अंत तक इसको हम कभी भी बदल नहीं सकते, यह भी अव्यय शब्द है। और खिलाड़ी मैदान की ओर चले गए हैं, तो और शब्द। तो इन चारों वाक्यों में आप देख सकते हैं कि जल्दी, अंदर, तक और ओर, ये शब्द जो है ये अविकारी शब्द हैं, अव्यय शब्द हैं, जिनको बदला नहीं जा सकता। और इस प्रकार से ये क्रिया विशेषण पदबंध के उदाहरण में आ जाते हैं। संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण ये चारों शब्द आपके विकारी शब्द हैं जो बदले जा सकते हैं लिंग और वचन के अनुसार। परंतु क्रिया विशेषण एक जो भेद है, जो अंतिम भेद है, इसमें कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। तो इसको ये पहचानने का तरीका और है कि आप ये ध्यान दीजिए कि उस शब्द में कोई परिवर्तन हो सकता है कि नहीं लिंग या वचन के अनुसार। अगर नहीं तो वह क्रिया विशेषण पदबंध होता है। एक बात और मैम, जब हम लोग विशेषण और क्रिया विशेषण की बात करते हैं उनमें अब क्या अंतर है, तो बच्चों को ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो वो भी विशेषण पदबंध होगा। लेकिन यहाँ पर वो क्रिया की विशेषता बताते हैं, काम कैसे हो रहा है उसके बारे में हमें बताते हैं, उसकी विशेषता के बारे में बताते हैं। तो इन दोनों में यही एक अंतर है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे तो वो विशेषण पदबंध कहलाएंगे, और अगर वो क्रिया की विशेषता बताते हैं, काम की विशेषता बताते हैं, तो वहां पर क्रिया विशेषण पदबंध। जी मैम, दीप्रितु मैम एकदम सही बात बोली आपने। और कविता जो याद करने की है, अंतिम शब्द क्रिया की विशेषता बतलाए, जैसा कि अभी दीप्रितु मैम ने बताया, तब वह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाए। तो ये हमारे जी मैम बोलिए,
दीप्ति मैम। जी, आप करिए आगे। जी, तो ये हमारे जो है पांचों भेद हैं जिनको हमने कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आगे आपके लिए एक चार्ट है जो दीप्ति मैम समझाएंगी। अक्सर वो जो है कक्षा में इस तरीके से बच्चों से कार्य करवा के इस तरह से बनवा करके वो और आसानी से समझाती हैं। दीप्ति मैम। जी कल्पना मैम, जी दरअसल ये जो चार्ट है अभी अधूरा है क्योंकि छुट्टियां पड़ी हुई थी, तो मैं जितना मंगवा पाई और वही मिला, लेकिन उसने थोड़ा सा इसको शॉर्टकट में लिखा हुआ है। लेकिन हम जी जी अगर मैम। ऐसे वाले चार्ट अगर हम बनवाते हैं, जैसे अगर जी किसी बच्चे को संज्ञा की पहचान नहीं है, तो ऊपर जी सबसे जी पहले उसको लिखवाओ कि उसमें वहां पर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव ऐसे वाले शब्द आएंगे। उदाहरण के साथ आप बतलाते जाओगे तो बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो भी उनका बढ़ेगा कि नहीं, हम लोग जानते हैं, हर शब्द के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे जो हिस्से हैं, सर्वनाम है, विशेषण है, तो उनको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। जैसे अगर जी आप चार्ट देख रहे हैं तो विशेषण वाले बताया गया है और क्रिया विशेषण वाले में एक एग्जाम्पल के साथ बताया गया, क्रिया प्लस विशेषण। तो वहां पर अगर बच्चों को पता होगा कि क्रिया के साथ विशेषण आएगा तो वो क्रिया विशेषण होगा। तो ऐसे छोटे से छोटे उदाहरण जो हैं, ऐसे कुछ सी बड़े चार्ट पर बनवा लीजिए, वो होमवर्क वैसा दे दीजिए, तो बहुत ही आसानी रहती है बच्चों के लिए भी। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल देके उनको बोल दो आप कि ये किस कॉलम में फिट होंगे। तो फ्लैश कार्ड आप बनवा सकते हो कि संज्ञा पदबंध में कौन खड़ा होगा। बच्चों जी को जी आप ऐसे बांट दो और संज्ञा पदबंध आगे वो बकेट हम लोग लाते हैं, बकेट्स रखते हैं और वो अपने जी अपने जी जो भी उनके वाक्य होते हैं वो डालते जाते हैं। बहुत सारी जी ऐसी पहेलियां की जा सकती हैं, बड़ा मजा आता है क्लास में। जी जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से बताया आपने मैम। अ, किसी रविता मैम, अगर किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, मुझे मुझे लग रहा है कि क्लियर हुआ होगा। जी हाँ मैम, सत्र बहुत रोचक रहा, हमें तो बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अभी कोई भी किसी भी शिक्षक का कोई भी प्रश्न है, कोई कुछ पूछना चाहता है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो अभी आप पूछ सकते हैं। वरना दो आगे बढ़े। हाँ जी, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड है, कल्पना मैम। जी जी। अब हाँ जी। चूंकि हाँ शिक्षकों को जो है बताया गया है, तो थोड़ा सा एक जो है एक्सरसाइज की तरह से हम लोग एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके लिए एक छोटा सा मैम क्वेश्चन आंसर टेस्ट राउंड बनाए नहीं मैम, टेस्ट तो जरूरी है ना, जैसे हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं तो भी हमें पता चलता है, हमें कितना फीडबैक लेके ही पता चलता है जी बच्चे को कितना समझ आया। तो यहाँ पर जी भी जी जी टेस्ट तो जरूरी है। तो मैं जी आशा मैम, करती हूँ कि सारे जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर रेडी शामिल होंगे। हैं, वो हाँ वो रेडी होंगे और अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। जी दीप्ति मैम, आगे बढ़े। हाँ जी मैम। ओके मैम। तो मेडिसिन की हमारे तरह। तो हमारे प्रश्न श्रृंखला जो बढ़ती है वो इस तरह से बढ़ती है। आओ जाने आज पदबंध, खोले दरवाजे जो है बंद। अगर कहीं भी कोई दरवाजा बंद है तो आज हो सकता है इस जो भी प्रश्न श्रृंखला है इसके माध्यम से खुल जाएंगे। जी ठीक है, पूजा कर रहे हैं। जी, कोई कुछ बोल रहे हैं। चारू मैम प्लीज म्यूट कर लीजिए। फिर धो लेना, ये वाली तो उसकी चम्मच है, ठीक है। रीता मैम, आप भी म्यूट कर लीजिए प्लीज। भाई डैडी के लाइन आ रहे हैं, रुक जाओ। दे दिया मैंने। ओके, तो पहला प्रश्न रविता मैम 5 सेकेंड ही देंगे। हाँ जी मैम, जी मैं टाइम नोट कर रही हूँ मैम। जी चारू मैम प्लीज अपना माइक बंद करिए जरा। चारू सहाय मैम। पहला प्रश्न उपस्थित है। संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध। सुनील, अयोध्या के मैम राजा आपकी दशरथ के क्लास 4 पुत्र। आपकी क्लास का ऐसा ऐसा प्रभाव हुआ है कि बच्चों ने देखो आंसर पहले ही दे दिया।
क्वेश्चन बाद में आया है। जी जी, प्रश्न तो आ ही रहा था। प्रश्न अभी रास्ते में ही था, आंसर पहले आ गया। दूसरा प्रश्न। दिखाकर आपने सर्वनाम बालिका से बचा लिया। सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम सर्वनाम पदबंध। बिल्कुल सही मैम। बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख विशेषण मिलता पदबंध। संज्ञा विशेषण पदबंध। संज्ञा पदबंध। विशेषण विशेषण पदबंध। संज्ञा और विशेषण में वो है। है। अभी यहाँ पर मैं यही विशेषण इसी पदबंध। उदाहरण की बात कर रही थी। तो दूसरे ग्रुप में ये आया था, मैंने आंसर भी बोला था कि यहाँ पर विशेषण पदबंध है। क्यों? क्योंकि छांव जो शब्द है वो हमारा क्रिया भी होता है, छांव हमारा विशेषण भी होता है, और छांव हमारी संज्ञा भी होती है। लेकिन फिर वही बात, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो आंसर हमें उसी के बीच में मिल रहा है। वहां पर बात की जा रही है बरगद और पीपल की छांव की, घनी छांव की। तो वहां पर विशेषण का काम करता है, ना कि वहां पर वो संज्ञा का काम कर रहा है। हाँ जी जी। दो ताकतवर लोग इस चीज को संज्ञा गिरा पाए। संज्ञा पदबंध। संज्ञा। संज्ञा पदबंध। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। वह बाजार की ओर आया होगा। क्रिया क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध। विशेषण क्रिया विशेषण। क्रिया 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 पदबंध। क्रिया। सही उत्तर क्रिया पदबंध। अपने दोस्त के साथ क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण साथ आ गया। सही उत्तर है क्रिया विशेषण। इतनी सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम सर्वनाम सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम पदबंध। बिल्कुल सही, सर्वनाम पदबंध। सुबह से शाम तक। क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। नदी करती क्रिया हुई विशेषण। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। बिल्कुल सही जवाब, क्रिया बहुत विशेषण। अच्छे से समझाया है, मतलब ऐसे लग रहा है आप दिए जाओ बस प्रश्न फटाफट। क्रिया विशेषण जी क्रिया रविता मैम विशेषण। जी। क्रिया विशेषण हमारे हाँ, कुछ प्रश्न खत्म हो गए। तो कल्पना मैम, हमें 5 सेकंड की भी वेट नहीं करनी पड़ी है, उससे जी जल्दी जी आंसर आ रहे थे। जी मैम जी। पूरा पेपर जो है बना के अगर हम रख देते अभी तो बच्चों का पता नहीं, टीचर्स बड़े अच्छे से करते हैं। इसका श्रेय हमारे गुरुओं को जाता है जिन्होंने अभी अभी हमें ये सिखाया है। फटाफट जल्दी से, मतलब सुनीता इतना मैम थैंक यू। जी। तो रविता मैम, हमारी प्रश्न श्रृंखला अब खत्म होती है। और जी धन्यवाद मैम। आपके फीडबैक को मुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, सबके सामने ही है फीडबैक। बहुत अच्छा फीडबैक मिला हमें। सत्र जैसे ही समाप्त हुआ और जैसे ही प्रश्न शुरू हुए वैसे ही आंसर्स की बौछार आ गई। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल, बहुत धन्यवाद करना बढ़िया, बहुत बहुत चाहूंगी। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छे से आप लोगों ने एक्सप्लेन किया है सच में। थैंक यू मैम। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद कल्पना मैम, दीप्रितु मैम। सर आपने फीडबैक फॉर्म फिल कर भेज दिया लिंक? फीडबैक फॉर्म का लिंक भेजा जा चुका है, सभी लोग जो है उसे भर लें। और एक बार मुझे होस्ट बना दीजिए कल्पना मैम। जी जी सर, जी सर। आप लोगों में से किसी को कुछ इस सत्र पर अगर अपना विचार व्यक्त करना है तो अपने माइक खोल करके विचार व्यक्त कर सकते हैं। जी सर, हो गया। सर एम आई ऑडिबल? जी जी सर। जी जी मैं नीरज सैनी बोल रही हूँ। मैंने बहुत से पदबंध पे पहले भी सेशन लगाए हैं, बट जैसे मैम ने युक्तियों के माध्यम से बताया ना, सुपर्ब मैम, रियली बहुत इंटरेस्टिंग। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आप हमें थोड़ा मोटिवेट करते रहें और हम अच्छे अच्छे ट्रिक्स आपके पास लेकर हाजिर हो जाएंगे। जी जी यस बिल्कुल। मैम, थैंक यू बहुत मैम, इंटरेस्टिंग लगा। थैंक यू।
थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन आपका ये फीडबैक है और ये रिकॉर्डिंग चल रही है इस समय जो है, जो आपने अपना फीडबैक दिया है यह हमारे तमाम चैनलों पर जा रहा है और ये सुनाई भी दे रहा है। आप लोगों में से कोई भी हमें अपना वैल्यूबल फीडबैक दे सकते हैं और डायरेक्ट अपनी आवाज़ को इस वीडियो में दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि क्या आपका कौन सा चीज़ अच्छा लगा और क्या आप सजेशन देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, वह भी बोल सकते हैं। जी जी। सर, मैं सुनीता देवी, मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल से। सर, ऐसे लगता है कि हमें सुझाव की देने की जरूरत ही नहीं है। हमारे जो गुरु बैठे हुए हैं ना, वो सच में हमसे इतने ऊपर हैं कि हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। मतलब उनका जो समझाने का ढंग है ना, ऐसे क्विकली चुटकी बजा के जो उन्होंने हमें बताया है ना, मतलब क्लास में बच्चों का तो पूरे 100 मार्क्स हैं इसके अंदर। बहुत अच्छे से मैम ने बताया, दोनों मैम ने। और जो जी। इन्होंने रेडी किया हुआ था उदाहरण के माध्यम से, और जो इन्होंने पीपीटी बनाई, रियली मतलब इतनी संक्षिप्त है, लेकिन उस संक्षिप्तता में बहुत सारा उन्होंने बताया हुआ है। ये बहुत अच्छा लगा, रियली आई लाइक। बहुत सुंदर। नीलम मैम। जी, नमन सभी को। बहुत ही ज्ञानवर्धक जो है ये कार्यशाला रही। और कल्पना मिश्रा मैम, आपकी जो कविताई है उसको जो जी। सूत्रों में आपने पिरोया है, दीप ऋतु मैम जितने अच्छे से आपने समझाया है, तो एक तरीके से थैंक यू मैम। खेल खेल में हम बच्चों को इतने अच्छे से व्याकरणिक इकाइयों का ज्ञान करा सकते हैं। बहुत सुंदर कार्यशाला, बहुत ज्ञानवर्धक। धन्यवाद। थैंक यू मैम। जी। सर, एक रिक्वेस्ट है, अगर एग्जाम से पहले एक बार ऐसा ही समास के ऊपर कुछ हो जाए, युक्ति पंक्तियों वाला। बहुत बढ़िया। समाज पर हम बहुत जल्दी एक सेशन हो चुका है हमारा और एक ही बेहतरीन सेशन और रखने वाले हैं समाज पर, क्योंकि समाज में बड़ी समस्याएं होती हैं और समाज पर जो है हमने एक ट्रिक बनाया हुआ है, बेहतरीन ट्रिक है। अगर उस ट्रिक को आप लोग यूज करेंगे, सेशन के दौरान बताया जाएगा और उससे जो है इतना अच्छा जो है हो जाएगा कि कोई भी बच्चा, किसी भी बच्चे का कहीं भी गलत नहीं होगा समास, जी एक सर। भी समास गलत नहीं होगा। इतना बेहतरीन ट्रिक है वो, बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही इजी ट्रिक है। शुक्रिया सर। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। मैम, आपका जो समझाने का तरीका था वो वाकई में मुझे क्रिया विशेषण विशेष तौर से बहुत अच्छा लगा, क्योंकि क्रिया विशेषण में जो आपने अवयव वाला जो पार्ट बताया है उसको मुझे समझकर लगा कि हाँ, बच्चों को इस तरीके से समझाया जाए तो डेफिनेटली उनके 100% मार्क्स आएंगे। मैम, धन्यवाद मैम। तरीका ही ये है थैंक कि यू आप मैम। थैंक यू। दिए हुए जितने भी शब्द हैं उसमें से लास्ट जो आपका वर्ड है, बच्चों को बस उसी पर आप बोलो कि उसको ही करना है, उस पर ही जी। फोकस करना है और उसी के हिसाब से वो आपके आंसर्स जो हैं वो निकलते जाएंगे। उसका तरीका ही ये है। और अव्यय क्रिया विशेषण है, मीन्स वो अव्यय ही होंगे, वहां पर अविकारी शब्द ही आपको मिलेंगे। जी मैम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वैल्यूबल फीडबैक के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बढ़िया मैडम को आपने फीडबैक दिया है और हिंदी माता परिवार को, इसके लिए आपका दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग बोलना चाहते हैं अपने माइक खोलें या अपना हाथ उठाएं और बोल सकते सर हैं। हमारे नमस्कार सर, मेरा नाम गीता है, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल से हूँ। बहुत ही जी अच्छी कार्यशाला थी सर। एक सुझाव है कि यदि हम प्रश्नों जो अंत में प्रश्न पूछे गए हमसे, अगर उनकी संख्या बढ़ा दें और उनका जो कठिनाई स्तर है वो बढ़ा दें, तो उससे क्या होगा कि हम और ज्यादा सीखने को हमें मिलेगा। और यदि परीक्षा में कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं छात्रों से, तो हम उनके समाधान करना भी उनको भी सिखा पाएंगे और खुद भी हम क्लियर हो पाएंगे। हाँ, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर आपका। और ऐसा करना चाहिए। देखिए, कठिनाई स्तर अभी मैडम ने, डीपीएस मैडम ने बताया जो है, कठिनाई का स्तर जो है निस्संदेह बढ़ाया जाना चाहिए। और
सिस्टम है, एक सिस्टम है टीचिंग का लेवल। पहले जैसे मीटर का जो पैमाना होता है, फर्स्ट मीटर, फर्स्ट स्केल आप जाइए। मैं यहाँ पर जितने भी समझने वाले शिक्षक हैं सभी लोग जानते हैं, एक्चुअली मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मैं अपने तरीके से बात करता हूँ। और इसमें जो है, जो पैरामीटर है कठिनाई का, वो 5 पॉइंट मेंटल एबिलिटी में, आईक्यू में बढ़ाया जाना चाहिए। आईक्यू जो है हमारा 5 पॉइंट 1 टाइम, 5 पॉइंट सेकेंड टाइम, 5 पॉइंट थर्ड टाइम और 6 PS स्केल पर उसको ले जाना चाहिए। तो इससे जो है बच्चे का जो लेवल होता है वो परसेंटेज वाइज बढ़ता जाता है और वो कहीं गलती नहीं करेगा। जो है बहुत ही बेहतरीन सजेशन है, और यह सजेशन जो है सभी बच्चों को भी, इस वीडियो को जो सुनेंगे उन्हें जो है, उन बच्चों को इस पर धीरे धीरे अपने आप को लगाना चाहिए कि पहले वो कुछ कठिन उदाहरण लें, फिर थोड़ा सा जो है वो 25% इंक्रीज करें, फिर 25% इंक्रीज करें और अंत में 25% इंक्रीज करें। तो इससे बहुत ही बेहतरीन उनको जो है नॉलेज बढ़ेगी जो है उनकी। बहुत ही सुंदर। और कोई अपना फीडबैक दे सकते हैं? चंद्रशेखर जी, मैं चाहूंगा आप अपना फीडबैक दें। जी चंद्रशेखर जी। जी, मेरी इच्छा के अनुसार इस सेशन में आपने पदबंध को ही चुना है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ आपको जी। क्योंकि हर एक शिक्षक के लिए, हिंदी, खासकर हिंदी शिक्षक के लिए पदबंध जो विषय है उसे समझाना तो मुश्किल होता है वास्तव में, लेकिन इसके लिए बहुत तैयारी होना चाहिए। बच्चों से कई प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए इस प्रकार की जो है बहुत बहुत इस्तेमाल होंगे। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद। ये बहुत ही बेहतरीन आपका फीडबैक रहा, और जितने भी लोग आज हमें फीडबैक दे रहे हैं, और यह फीडबैक जो है आप मैडम कल्पना मैम और दीप ऋतु सैनी मैम को नहीं दे रहे हैं। सच्चाई ये है कि यह फीडबैक आप स्वयं उन बच्चों को दे रहे हैं जो बच्चे जो है आपके इस वीडियो को सुनेंगे और देखेंगे और अनुभव हासिल करेंगे। जी जी, तो बहुत ही बेहतरीन। और कोई अगर अपना फीडबैक देना चाहते हैं? जी सर, मैं रविंद्र कुमार आपसे कहना चाह रहा था कि पिछले सत्र में आपने पूछा था कि वो व्याकरण से संबंधित कुछ टॉपिक आप बता सकते हैं जिस पर आप सत्र चाहते हैं, तो मैंने पदबंध ही चूज किया था और वो कार्यक्रम आज हुआ, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वैल्यूबल फीडबैक जो है, वास्तव में यह आपका हजारों लाखों रुपए का फीडबैक है। कोई पैसे से फीडबैक को नहीं खरीद सकता है, कोई जो है ज्ञान को पैसे में तोड़ नहीं सकता है, लेकिन आपके ये जो शब्द हैं, जो अमूल्य वाणी है, यह बहुत कुछ कह जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई अगर बोलना चाहते हैं? थैंक यू सर, आपने समय का इस बार ध्यान रखा। जी जी बहुत बढ़िया। कई बार से ऐसा हो जाता सर था। नहीं, एक्चुअली होता क्या है, संडे है और आपको पता है घर में बहुत हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कल से स्कूल ज्वाइन भी है, तो मोस्टली अगर आप संडे रखते हैं प्लीज समय का ध्यान रखें बस। बहुत सुंदर। तो हमारा देखिए बिल्कुल समय पर ही सेशन समाप्त हो गया है, जी और इसीलिए आपको थैंक यू कहा है। और मोस्टली हमारी सारी बहनें लेडीज हैं इस सेशन में ज्यादातर, और सबको पता है किसी के पिछली बार आलू बोल रहे थे, कुछ हो रहा था, मुझे याद है। सो प्लीज सर इस चीज का ध्यान रखेंगे बस। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छा सेशन रहा सर ये भी, और समाज का हम इंतजार करेंगे। समाज का एक सेशन हमारा हो चुका है, बहुत ही बेहतरीन सेशन। जी सर, मैंने आपको लिखकर भेजा था कि उस टाइम हम अवेलेबल नहीं है, अच्छा अच्छा। तो इसीलिए आपको मैंने लिखकर तो पर्सनली भेजा हमारी था। जो है समाज पर एक बेहतरीन ट्रिक के अकॉर्डिंग जो है आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा। और साथ में जो है अभी एक सेशन समाज पर लिया जाएगा, और मैडम चारुमती भी समाज
और अपना बहुत ही बेहतरीन सेशन चारुमती मैम का था जो है, और डॉक्टर ऋतु सक्सेना जी का, ऋतु शर्मा जी का, जी का। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि अगले सत्र में जो है हमारी श्रीमती रेणु सक्सेना जी शामिल हो सकती हैं, तो अमेरिका से सीधे सीधे। तो आप लोगों को जो है बहुत ही बेहतरीन नॉलेज मिलने वाली है, सभी को जो है ज्ञान मिलने वाला है, हम सभी सीख रहे हैं। देखिए, रामचरितमानस में कहा गया, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो यश करे सो फल दर्शा। इस संसार में कर्म ही प्रमुख है। संडे इज फंडे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपने मैसेज दिया, क्या बात है, वाह। टुडे इज फंडे, एक्चुअली आज सुबह से ही फन डे ही हो रहा है, सच्चाई यही है। बच्चों को मैं पढ़ा रहा था आज, ऑनलाइन था ये, यूएसए से कुछ बच्चे जुड़े हुए हमसे, तो पढ़ रहे थे, तो उसमें जो है सारा फन डे ही हुआ, पूरा गेमिंग के अकॉर्डिंग जो है हमने पढ़ाया उनको, और बहुत अच्छा लगा। अभी गेमिंग पॉइंट आने वाले हैं सेशन में, गेम के द्वारा किस तरह से जो है आप बच्चों को पढ़ाएंगे। गेमिंग सेशन हिंदी माता परिवार के प्लेटफॉर्म पर पहली बार गेमिंग सेशन आने वाला है, और किसी भी प्लेटफॉर्म, हमने बहुत सारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, बहुत सारे लोगों को सीखा है, लेकिन गेमिंग अभी कहीं नहीं चालू हुआ है। तो हमने जो है इस पर गेमिंग सेशन स्टार्ट किया हुआ है, चारुमती मैम ने तैयार किया हुआ है, ऋतु मैम ने तैयार किया हुआ है, और सभी जो हमारे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग है कि हम जो है, हमारे संरक्षक हैं, आप लोगों को जानकर बड़ी खुशी होगी, हमारे संरक्षक जो है डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, जो कि इस समय वर्तमान समय में सांसद हैं, और पहले जो है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो वह जो है हमारे इस हिंदी माता परिवार के संरक्षक हैं, और आप लोगों को जानकर के बड़ी खुशी होगी कि हिंदी माता परिवार की तरफ से और डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की तरफ से सभी हिंदी परिवार के जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया सरप्राइज है। अगर आप चाहते हैं तो इधर जनवरी में जो है से लेकर के, जब आपका फ्री टाइम होता है मई में जो है, या जनवरी में जो है 28 जनवरी को, हमें आप लोगों को जानते हैं, आप लोगों ने सुना भी है टीवी से और टेलीविजन के माध्यम से, और प्लस जो है इधर न्यूज़पेपर के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी कि विद्या वाचस्पति सारस्वत सम्मान जो है भारत सरकार हमें दे रही है। तो उसमें जो है 28 तारीख को दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोग्राम है सरकार का, उसमें दिया जा रहा है भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्वारा। तो आप सभी को जान करके बड़ी खुशी होगी कि उन्होंने सभी हिंदी शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए, जो लोग जुड़े रहेंगे शुरू से लेकर के अंत तक हमारे साथ, सभी को जो है उन्होंने निमंत्रण दिया हुआ है, हमारे पास आ गया है कि आप मई के महीने में जब छुट्टी होती है, तो उसमें जो लोग दिल्ली जो है आना चाहते हैं, वहाँ दिल्ली में उनके हाथों से सम्मानित किया जाएगा सभी को, और सभी को जो है सर्वश्रेष्ठ शिक्षक सम्मान और भारत रत्न सम्मान, हिंदी रत्न सम्मान से जो है सम्मानित किया जाएगा। जो शिक्षक जो है दिल्ली में जो है आना चाहते हैं, डायरेक्ट जो है उनके माध्यम से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में यह सम्मान समारोह होगा, और दिल्ली में आप आकर के सम्मान ले सकते हैं। आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत ही बेहतरीन अपना फीडबैक दिया, कुछ लोगों ने हमें अपनी आवाज भी दिया है, और ये रिकॉर्डेड वीडियो था, सभी लोगों ने अपना वैल्यूएबल फीडबैक दिया, और सभी के सकारात्मक फीडबैक के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ में हमारी जो आज की कोऑर्डिनेटर मैम थी, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर रविता टंडन मैम का जो है मैं दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और थैंक यू सर। कल्पना मैम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और दीप ऋतु सैनी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू आप सर। सभी जुड़ करके सीखे सिखाए, यह एक मंच ऐसा है
जहां हम मिल करके सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। और एक खुशी की बात और है, लास्ट में चलते चलते आपको बता दूं, जिन लोगों ने हमें बधाई दिया है सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपके वैल्यूबल कमेंट यहाँ पर रहेंगे, ये सारे कमेंट जो है आपके न्यूज़पेपर में आने वाले हैं। और अभी डायरेक्ट जो है वैदिक टीवी और ज्ञान टीवी और न्यूज़ 18H हम टीवी नोएडा से आप सभी को लाइव इस समय प्रोग्राम चल रहा है। और लखनऊ सुपरफास्ट से भी चल रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा है आप सभी का। और ये हम सभी मिल करके यहाँ सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे और बढ़ते जाएंगे। देखिए, फीडबैक फॉर्म सभी लोग सर्टिफिकेट के लिए जरूर भरें। बिना फीडबैक फॉर्म भरे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ऐसा ऊपर से आदेश है। और ये फीडबैक फॉर्म एक आधार बनता है, और इसी फीडबैक फॉर्म को हम जो है आगे CBSE में प्रोसीड करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सभी जुड़े। और मई के महीने में जो मैं बता रहा था, एक बहुत ही बेहतरीन कुछ होने जा रहा है। अमेरिका से हमारे इंटरनेशनल लेवल के जो प्रेसिडेंट हैं वो आ रहे हैं न्यूयॉर्क से, और दिल्ली में जो है सभी को सम्मानित करेंगे। और सभी को जो है डॉक्टर जॉन वेडेनले, ये जो है हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रेसिडेंट हैं हिंदी माता परिवार के, वो आ रहे हैं और सभी को अपने हाथों से सम्मानित करना चाहते हैं। और उसमें जो है सम्मान के साथ साथ कुछ धनराशि भी जो है न्यूयॉर्क जो है हिंदी माता परिवार को बढ़ाने के लिए और हिंदी के शिक्षकों को सम्मान स्वरूप प्रदान करेगा। अब क्या देंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन जो है वह ऐसा कुछ कह रहे थे। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उत्साह तो हमारा बढ़ाने आ ही रहे हैं मई के महीने में। तो दो सरप्राइज आप लोगों के साथ है। 28 तारीख को आप हमारे साथ दिल्ली आ सकते हैं। दिल्ली वाले भी हमारे जो हैं देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो मैं 28 तारीख को मैं दिल्ली में रहूंगा, आप सभी मुझसे तो मिल सर सकते हैं। आपका इंतजार रहेगा, फिर हम दिल्ली में ही मिलते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ देखिए अभी मेरी बातचीत हो रही थी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मैम ने बताया है कि 2 लोग जो है आपके साथ जा सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो जो 2 लोग आना चाहते हैं वो अपना नाम दे देंगे हमें व्हाट्सएप पर, हम उधर जो है प्रोसीड कर देंगे। तो आप लोगों का आई कार्ड वगैरह राष्ट्रपति भवन का बन जाएगा। सर तो 2 से ज्यादा हो गए तो भाई देखिए, सरकार का जो नियम है उसको मैं नहीं तोड़ सकता हूँ। सर 2 से ज्यादा नाम आ गए तो फिर आप लॉटरी निकाल लेना। हाँ जी बिल्कुल सही कहा। सर पहले दिल्ली वालों को ही मौका दे दीजिए फिर हम हरियाणा वाले तो पीछे रह जाएंगे। दिल्ली वालों को दे दीजिएगा मौका। दिल्ली वाले भी काफी हो जाएंगे 2 से ज्यादा। जी। नहीं नहीं, दिल्ली सर का में जुगाड़ हमारा चलता है, दिल्ली सर वाले तो सबको कभी ले भी मिल जाएंगे। सकते सर हैं। हमें दिल्ली में पता है आप हमारा कर लोगे, सब दिल्ली आप में सबके हमारा लिए अरेंज कर लोगे। जी बिल्कुल अरेंज कर लेंगे। दिल्ली में हमारा प्रधान कार्यालय है हिंदी माता परिवार का। दिल्ली में एक स्थान है लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर से बैक साइड में शकरपुर है। शकरपुर में जो है 220A220 हिंदी माता परिवार का हेड ऑफिस है। और वहां पर डॉक्टर विनोद कुमार गोयल इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं। और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। और वो जो है उनकी कई शाखाएं जो है स्कूल के चलते हैं। और प्लस जो है डॉक्टर विनोद गोयल का जो है नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, दिल्ली के वासियों ने, दिल्ली के लोग जो हैं। तो ये बहुत ही फेमस नाम है दिल्ली के अंदर डॉक्टर विनोद गोयल जी का। तो वो जो है बहुत ही बेहतरीन तरह से हम रहें या न रहें, अगर कभी भी आप हमें फोन करके हमारे ऑफिस में जाना चाहते हैं तो वहां पर आपको बेहतरीन अच्छा रहेगा, सबका सम्मान होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका टाइम नहीं लेंगे, बहुत टाइम ले लिए, शायद 2-4 मिनट ज्यादा हो गया है। आपका दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। सबका स्वागत है, सबका सम्मान है। हिंदी माता परिवार आपका है, सभी का है, हम सभी का है। शुक्ला जी, अरविंद कुमार शुक्ला जी के तमाम संदेश के लिए, बहुत ही बेहतरीन संदेश उन्होंने दिया अभी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संरक्षक हैं, सभी को दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।
2 लाइन हम कहेंगे। जो भरा नहीं है भाव में, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी को आगे बढ़ना चाहिए। और इनका जो है, जो हमारे साहब हैं, उनका सिखाया हुआ चंद्रशेखर जी ने हमको एक कविता सिखाया तेलुगु की, तो उसको चलते चलते मैं बोल दूंगा। कहते हैं कि आप बोलते नहीं हैं सर, आपने सिखाया तो आपको, लेकिन बोलते नहीं हैं, तो मैं चलते चलते मैं बोल देता हूँ। అనగ నగరాగ మతిశ ఇల్లుచునండు తినగ తినగ వేము తీయనుండు సాధనమున పనులు సమకురు ధరిలోనా विश्वादाभिराम विनुरभीमा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी वाक्यों के साथ, ही शब्दों के साथ मैं आप सभी को छोड़े जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, हैप्पी न्यू ईयर। अभी यहाँ फिर नहीं है। घर कब जाना है?